नमस्कार दोस्तों। आज फिर से आपके साथ जुड़ने का मौका मिल गया है। सबसे पहले हम हिंदी की शुरुआत कर रहे हैं, तो हिंदी जीरो से हम स्टार्ट करेंगे। जीरो लेवल से बिल्कुल ही हम एक एक छोटे छोटे टॉपिक को देखेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ही जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक हमारा वर्ण विचार में स्वर है, तो हम स्वर की बात करते हैं। स्वर क्या हैं, स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी बातों की हम आज चर्चा करेंगे। तो हमारा टॉपिक रहेगा वर्ण विचार में स्वर। स्वर क्या है देखिए, तो हम सीधे चलते हैं हमारे टॉपिक पर, स्वर पर। देखिए स्वर क्या है। स्वर टॉपिक क्या है हमारा, स्वर। स्वर किसे कहते हैं देखिए, वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चरित हो। वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चरित हो, उन्हें क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। दूसरी बात कि स्वर किसे कहते हैं, वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चरित हो, उनको उच्चारण या उच्चरित करने के लिए किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि हम कह सकते हैं किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम सीधे चलते हैं, दूसरी बात इसकी क्या है कि वे वर्ण जिन दूसरी बात कर लेते हैं हम, क्या है कि किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा बिंदु हम क्या लिखेंगे, पहला हमने लिखा ये स्वतंत्र उच्चरित होते हैं। दूसरा, किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं। यानी कि हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि किसी भी वर्ण को उच्चरित करने के लिए, यानी कि स्वर के किसी भी वर्ण को उच्चरित करने के लिए दूसरे वर्ण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जबकि हम व्यंजन की बात करते हैं, तो व्यंजन मूल रूप से कैसे होते हैं, तो व्यंजन स्वर के माध्यम से ही उच्चरित होते हैं। यानी कि हम व्यंजन की जब बात करते हैं, तो जो व्यंजन है वो इनको उच्चरित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, स्वर की आवश्यकता होती है। लेकिन स्वर को उच्चरित करने के लिए किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, और स्वर को उच्चरित करने के लिए किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर। यानी कि व्यंजन को उच्चरित करने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता है, लेकिन स्वर को उच्चरित करने के लिए हमें किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं है। स्वर क्या है, स्वतंत्र है। क्या है, स्वतंत्र है। क्लियर हो गया होगा। चलें भाई, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो स्वर वे हैं जो स्वतंत्र है। यानी कि किसी भी अगर स्वर का कोई भी वर्ण है तो उसको उच्चरित करने के लिए किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्वर के प्रकारों की बात कर लेते हैं। स्वर के प्रकार मुख्य रूप से स्वर को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, ऋश्व, ह्रस्व या ऋश्व स्वर। उसके बाद हम चर्चा करते हैं दीर्घ स्वर, और तीसरा हमारा है प्लुत स्वर। कितने हो गए, 3 हो गए। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा
प्लुत स्वर। देखिए ह्रस्व स्वर कौन से हैं, प्लुत स्वर कौन से हैं, तो पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, ह्रस्व स्वर की। देखिए हम बात किसकी करते हैं, ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं। देखिए ह्रस्व स्वर आपके अ, ई, उ और री, ये आपके क्या हैं, ह्रस्व स्वर है। कितनी हो गई इनकी संख्या, 4। ह्रस्व स्वर कितने हो गए, 4। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और कौन से स्वर हैं, तो और स्वर हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, इनकी संख्या कितनी है, तो देखिए इनकी संख्या, तो इनकी संख्या मुख्य रूप से कौन कौन से है, देखिए पहले 7 है, आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ए, आई, ओ और औ। कितने हो गए, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 7। देखिए दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। तीसरी बात हमने की थी प्लुत स्वर। सबसे पहले प्लुत स्वर, इनको उच्चारण करते समय 3 घड़ी का समय लगे। कितना, 3 घड़ी का समय, 3 घड़ी का क्या लगे, समय लगे। 3 घड़ी का समय मतलब इसको उच्चारित, जैसे कि हम बात कर लेते हैं किसकी, 3 घड़ी का समय। कितने घड़ी का, 3 घड़ी का समय लगता है। यानी कि जब हम चर्चा करेंगे ह्रस्व स्वर की 1 घड़ी का समय, दीर्घ स्वर की 2 घड़ी का समय, उसके बाद प्लुत स्वर की 3 घड़ी का समय। यानी कि उच्चारण दीर्घ ह्रस्व का उच्चारण करेंगे तो 1 घड़ी का समय लगेगा, और दीर्घ का उच्चारण करेंगे तो 2 घड़ी का समय लगेगा, और प्लुत स्वर का उच्चारण करेंगे तो 3 घड़ी का। जैसे कि ओम का उच्चारण करेंगे तो ओम का उच्चारण करेंगे तो ओम का उच्चारण करते समय ये ओम जो शब्द है ना, वो इस तरह से भी लिखा जाता है, ओम। तो इसमें देखो 3 घड़ी का समय लग रहा है। यानी कि प्लुत स्वर को उच्चारण करने में कितना समय लगता है, 3 घड़ी का समय लगता है। क्लियर हो गया। तो देखिए एक बार, सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे स्वर, वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चरित हो, यानी कि उच्चारण करने के लिए हमें किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी बात, किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं है ना। तीसरी, व्यंजन और स्वर, स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र, और व्यंजन क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। क्या होते हैं, आश्रित। किस पर आश्रित होते हैं, तो स्वरों पर। चौथी बात, हम स्वर के प्रकार देखें, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। फिर उसके बाद देखिए ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, तो ई, अ, ई, उ और री। कितने संख्या इसमें, 4। आगे हमने पढ़ा दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। कितने हो गए, 7। इनकी संख्या कितनी होगी, 7। फिर हमने देखा प्लुत स्वर, प्लुत स्वर में उच्चारण करने में कितना समय लगता है, 3 घड़ी का समय लगता है। और प्लुत स्वर कौन से है, तो ओम जो है वो एक प्लुत स्वर का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं हम, देखिए अब हम उच्चारण स्थान के आधार पर देखें या फिर ओष्ठों की आकृति के आधार पर देखें। तो ओष्ठ के आधार पर,
शब्द क्या है? ओष्ठ। ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर देखें, दो भाग हैं इसके। दो भाग कौन कौन से हैं तो देख लीजिए। ओष्ठ के आधार पर संवृत और देखें, सॉरी, कौन कौन से देखें। पहला है आपका वृत्ताकार, और दूसरा है अवृत्ताकार। दो हो गए, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। चलिए हम पहले की बात कर लेते हैं, वृत्ताकार। किसकी बात कर लेते हैं? वृत्ताकार की। वृत्ताकार होते क्या हैं? तो वृत्ताकार स्वर कौन कौन से हैं तो देखिए, वृत्ताकार स्वर कौन कौन से हैं। वृत्ताकार, सबसे पहले वृत्ताकार होता क्या है? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण कर रहे हैं, ओष्ठ की आकृति कैसी होती है? वृत्त के समान गोल हो जाती है। तो देखिए कौन कौन से वर्ण हैं, एक बार उच्चारित करके देखिए। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ ओ, ऊ भी बोलिए। देखिए मैंने लिखा ऊ, छोटा कर देते हैं इसको। ऊ है ना, उसके बाद देखो बड़ा ऊ है ना, ऊ ऊ। उसके बाद देखें ओ औ, औ। ये क्या है? ऊ ऊ ओ और औ। ये क्या है? वृत्ताकार। क्या है? क्या है? वृत्ताकार। देखिए एक और आता है ओ, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ओ है क्या? ये जो ओ वर्ण है, ये जो ओ वर्ण है, ये आपको दिख रहा है। ये ओ वर्ण मुख्य रूप से किस भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का है। और इसे हमने ग्रहित कर लिया है। क्या कर लिया है? ग्रहित कर लिया है। ग्रहित का अर्थ होता है ग्रहण करना। अंग्रेजी भाषा का है और हिंदी में क्या कर लिया है? इसको ग्रहित कर लिया है। तो क्लियर हो गया होगा। ओ, देखिए ऊ ऊ ओ औ। ओ अंग्रेजी भाषा का है, जिसे हमने क्या कर दिया है? ग्रहित कर लिया है। आगे बढ़ते हैं हम। अब आता है अवृत्ताकार। क्या? अवृत्ताकार। अवृत्ताकार वर्ण कौन कौन से हैं तो देखिए, यानी कि जो वर्ण उच्चारित कर रहे हैं उसमें वर्ण की आकृति, यानी कि वर्ण उच्चारित कर रहे हैं उसमें ओष्ठ की आकृति किसके अनुसार होगी? अवृत्ताकार होगी, वृत्तकार नहीं होगी, गोल नहीं होगी। जैसे कि अ बोलिए, अ है ना, हो रही है क्या? नहीं हो रही है। आ बोलिए, हो रही है क्या? नहीं हो रही है। ई बोलिए, हो रही है क्या? नहीं हो रही है। बड़ी ई बोलिए, हो रही है क्या? नहीं। ए बोलिए, हो रही है क्या? नहीं। आई बोलिए। ये जो वर्ण हैं वो सभी क्या हैं? अवृत्ताकार है। तो दो चीज़ें हमने पढ़ी, एक वृत्ताकार। वृत्ताकार में कौन सा? ऊ ऊ ओ औ। ओ जो है अंग्रेजी भाषा से क्या कर लिया गया है? ग्रहित कर लिया गया है। ग्रहित करने का अर्थ होता है ग्रहण करना। जैसे कि कुछ शब्द हैं, देख लेते हैं कौन कौन से शब्द हैं। जैसे कि कॉलेज है ना, यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ मैं। कॉलेज, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। डॉक्टर हैं, कॉलेज है ना। तो इन शब्दों को हमने क्या कर दिया है? ग्रहित कर दिया सीधे।
आप महाविद्यालय बोलेंगे क्या? नहीं। क्या बोलेंगे? कॉलेज जाना है। महाविद्यालय जाना है ऐसा आप नहीं बोलेंगे। तो ऐसे डॉक्टर हैं, कॉलेज हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमने क्या कर लिए, हिंदी में ग्रहित कर लिए हैं। तो ये हो गया वृत्ताकार। अवृत्ताकार, ओष्ठ की आकृति वृत्त यानी कि गोल नहीं होगी, है ना, सीधे सिंपल ही रहेंगे। तो इन वर्णों को हम क्या कहेंगे? अवृत्ताकार वर्ण। अवृत्ताकार वर्ण कौन कौन से हैं? तो अ, आ, ई, ए, ऐ, ये क्या है? हमारे अवृत्ताकार वर्ण है। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है, तो आगे का हमारा हम बात करेंगे जीवा के आधार पर। जीवा के आधार पर वर्णों को मुख्य रूप से देखा जाए तो हमने कितने भागों में बांट दिया इसको? भी 3 भाग में। कौन कौन से देखें जीवा के आधार पर? जीवा के आधार पर हम देखें तो कौन कौन से हैं, देखिए। अग्रस्वर, देखिए कौन कौन से हैं। अग्रस्वर, दूसरे हैं मध्यस्वर, पच्चस्वर। अग्रस्वर, मध्यस्वर और पच्चस्वर। कहने का तात्पर्य कि अगर जीवा हमारी अग्रभाग में है, जीवा हमारी कहाँ है? अग्रभाग में है, तो ये जो उच्चारित होने वाले वर्ण हैं वो कहाँ पे, कौन से होंगे? उनका उच्चारण अग्रस्वर कहेंगे उनको। मध्यस्वर, जीवा अगर मध्य में है, उच्चारित किसी वर्ण को उच्चारित या स्वर को उच्चारित करते समय हमारी जीवा कहाँ है? मध्य भाग में, तो वहाँ पर कौन से होंगे? मध्यस्वर। और पच्चस्वर, हमारी जीवा कहाँ है? पीछे हैं, तो वहाँ पर उच्चारण करेंगे तो वो वर्ण कौन से होंगे? पच्चस्वर होंगे। तो हम चलते हैं अग्रस्वर की ओर। अग्र स्वर, अग्रस्वर कौन कौन से हैं? देखिए देखिए अग्रस्वर की बात कर रहे हैं। ई, ए, ऐ और री, इनका उच्चारण करो। देखिए ये आपकी जीवा है, मुख के अंदर है ना, ये जीवा मुख के अग्रभाग में, ये देखिए ये मुख का अग्रभाग है ना। तो ये जीवा मुख के अग्रभाग को स्पर्श करती है ना। तो ये नीचे भी स्पर्श कर सकती है, ऊपर भी स्पर्श कर सकती है। तो ये क्या होगी? ये देखिए, ये जो स्वर हैं जो अग्रभाग से, जीवा के अग्रभाग से उच्चारित हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? अग्रस्वर कहलाएंगे, जैसे कि ई, ए, ऐ और री। अब चलते हैं मध्य स्वर की ओर। अग्रस्वर हो गया, अब बात कर लेते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर कौन कौन से हैं? तो देखिए मध्य स्वर की बात कर लेते हैं तो एक ही मध्य स्वर आपको याद रखना है, अ। देखिए अ का जब उच्चारण करते हैं तो अ बिल्कुल ही जीवा कहाँ पर है? मध्य भाग में। देखिए अ, है ना, अ, अ, अ। तो अ कहाँ है? जीवा मध्य भाग में। तो अ का अगर देखें जीवा के आधार पर उच्चारण तो मध्य भाग में। क्लियर? अब हम आगे बढ़, देखिए पच्च, पच्चस्वर। पच्चस्वर कौन कौन से हैं? तो देखिए कौन कौन से रह गए, सीधा सिंपल तरीका है, कौन कौन से रह गए। तो कौन कौन से रहे हैं? देखिए एक है अ हो गया था, आ, उसके बाद ई हो गया था, ई हो गया था, है ना। तो पच्चस्वर कौन से? ए हो गया, आई हो गया, आ, ओ, औ, है ना। उसके बाद
देखें ऊ, ऊ, पहले छोटा लिख लेते हैं, हो गए। ये क्या है हमारे पच्च स्वर, क्या है हमारे, देखिए एक बार वापस पूरा क्या क्या हमने पढ़ा आज। वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चरित होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, स्वर। किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि इनका उच्चारण करने के लिए किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम देख सकते हैं कि उच्चारण करने के लिए किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। सीधा हम लिख सकते हैं उच्चारण करने के लिए किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं। क्लियर हो गया। आगे देखिए, व्यंजन स्वर स्वतंत्र, यानी कि व्यंजन स्वरों पर आश्रित होते हैं। व्यंजन स्वर के बिना उच्चरित नहीं हो सकते, लेकिन स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। अगली बात, स्वर के प्रकार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, अ ई उ री 4 हैं। उसके बाद दीर्घ स्वर आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये कितने हैं, 7 हैं। प्लुत स्वर 3 घड़ी का समय लगता है, यानी कि हमने यहाँ पर देखा ह्रस्व स्वर, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 घड़ी का समय लगता है, 1 घड़ी का समय। यानी कि हम कह सकते हैं कि इनको उच्चारण करते समय हमें कितना समय लगेगा, 1 घड़ी का। यहाँ पर कितना, 2 घड़ी का। कितने घड़ी का, 2 घड़ी का समय लगेगा। यहाँ पर 3 घड़ी का समय लगेगा, ओम जैसे बोलते हैं ना। उसके बाद ओष्ठ के आधार पर हमने स्वरों को बांटा, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार ओष्ठ की आकृति के अनुसार, तो ओष्ठ की आकृति जैसी बनेगी वैसे। वृत्ताकार जिसकी हमने ऊ है ना, बड़ा ऊ लिखा था, फिर उसके बाद ओ अबू लिखा था, है ना। अवृत्ताकार अ है, आ है, ई है, ई है, ए है, ऐ है, तो ये सभी क्या हैं, अवृत्ताकार हैं। वृत्ताकार हमने देख लिया ऊ ओ औ आ, ये अंग्रेजी भाषा से ग्रहित कर लिया गया है। अवृत्ताकार आ ई ऐ, तो देखिए जीवा के आधार पर हमने 3 भागों में बांटा था, अग्रस्वर, मध्यस्वर और पच्चस्वर। अग्रस्वर क्या है, ई ए ऐ और री। मध्यस्वर एक ही है। उसके बाद पच्चस्वर आ ओ औ ऊ और ऊ, ये क्या है, पच्चस्वर। तो आज का हमारा जो स्वर का टॉपिक था वो पूर्ण हो चुका है। कल हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, व्यंजन क्या हैं, कितने होते हैं, व्यंजन के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से। उसके बाद हम उच्चारण स्थान की बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।